मारी माटी मारे लोग, मारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं हरीश अरोड़ा जी। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले जान लेते हैं हरीश जी के बारे में। हरीश अरोड़ा का जन्म 12 जुलाई 1949 को गांव दुजाना में हुआ। गांव की माटी में जन्मे हरीश अरोड़ा बचपन से ही अभिनय में रुचि रखते हैं। ये 22 साल तक दुजाना गांव की रामलीला कमेटी के प्रधान रहे हैं। सन 1970 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद हरीश अरोड़ा ने अपनी पढ़ाई के माध्यम से गांव में रोजगार को बढ़ावा दिया। इन्होंने सर्जिकल उपकरणों के लघु उद्योग को अपने गांव दुजाना में ही स्थापित किया। रंगमंच से जुड़े होने के कारण इनके दिलो दिमाग में अभिनय सदैव समाया रहा। इन्होंने 90 के दशक में बनी जर जोरू जमीन और गुलाबो फिल्म के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 1992 से 2005 तक खादी ग्राम उद्योग के तहत खादी भवन वजीरपुर दिल्ली के सेक्रेटरी भी रहे। अपनी भविष्य की शुरुआत करते करते ये साल 2005 से अमेरिका में मिठास नामक भारतीय शाकाहारी भोजन के प्रचार प्रसार और व्यवसाय से जुड़े हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो बातचीत शुरू करते हैं आपकी पहली फिल्म से, जर जोरू और जमीन। ये फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया था? ये एक जुनून था। बेसिकली स्टूडेंट लाइफ से प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैं स्टेज आर्टिस्ट रहा। यूथ फेस्टिवल्स हमने ऑर्गेनाइज किए। तो एक शौक का हो, पैशन का हो, उसी के तहत मतलब उस समय हरियाणा की पहली फिल्म बनी चंद्रावन। तो उसके बाद द बेस्ट फिल्म आई कैन से, ये नहीं कि मैंने बनाई है इसलिए बेस्ट है, वो तो ऑडियंस ने देखा, उसकी तारीफ की। और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे हरियाणा के अंदर बल्कि वर्ल्ड के अंदर यूट्यूब पे वो अवेलेबल है फिल्म। और उसको देखने के बाद हर ऑडियंस ने हमें जितनी तारीफ, जितने उसके मैसेजेस आए कि 90s की फिल्म, 90s में हमने फिल्म बनाई और एक उस फिल्म में मैसेज था समाज के लिए कि सदा रही हैं, सदा रहेंगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। सदा रही से सदा रहेंगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन। क्योंकि जब से सृष्टि बनी है, अब कोई भी कहीं भी वर्ड में अगर हम देखें तो झगड़े की जड़ तीन ही है, या पैसे पे है या जोरू, तो खैर कहना नहीं चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं झगड़े। और ज़मीनों के झगड़े तो वर्ल्ड वाइड हैं। कहीं सीमा की प्रॉब्लम है, कहीं हमारे बॉर्डर्स की है। हाँ, वही ज़मीन बॉर्डर्स के ऊपर हैं। तो इस सब्जेक्ट को लेके हमने पिक्चर बनाई थी। मुझे याद है कि इसका ये जो थीम सॉन्ग था ये बहुत बड़ा हिट हुआ था उसमें। या उस समय रामायण फेम थे रविंदर जैन जी, तो उन्हीं का म्यूज़िक हमने लिया और उन्हीं का ही टाइटल सॉन्ग जर जोरू जमीन, ये उन्हीं का गाया हुआ है। तो ये रविंदर जी ने गाया था? हाँ, रविंदर जी। बहुत बड़ी बात थी कि उस ज़माने में रविंदर जी का नाम जो था पूरे बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम था। और ख़ासकर जब ये फिल्म बनी थी उन दिनों तो रामायण जो थी वो अपने पीक पे थी दूरदर्शन पे। तो वही आवाज़ एक हरियाणवी फिल्म में सुनना, कहीं ना कहीं उसने एक हरियाणवी फिल्म संस्कृति को इन्हेंस किया था, उसको बढ़ाया था और उसको लोगों को ज़्यादा कर्णप्रिय भी बनाया था। तो ये हम आपके इसके लिए बड़े धन्यवादी हैं सर कि आपने अपना पैसा, अपना समय लगाया और आपने हरियाणा के लिए एक ऐसी धरोहर बनाई। हम ये मानते हैं कि आप लोगों का जो काम रहा है ऐसा, आपने किसी न किसी ढंग से हरियाणा और हरियाणवीपन को बचाए रखने और बढ़ाने में अपना रोल निभाया है, ऐसी फिल्म या ऐसे गाने बनाकर। डर की खातर मानस उल्टे सीधे काम करे सेरे, दागा चोरी रिश्वतखोरी खुलेआम करे सेरे। डर की खातर मानस उल्टे सीधे काम करे सेरे, चोरी रिश्वतखोरी खुलेआम करे। जर जोर और जमीन की बात करें
तो इस फिल्म का कोई खास सीन जो आपको याद आता हो? खास सीन तो बहुत हैं। आई परफॉर्म इन दैट फिल्म। मेरा किरदार था प्रताप सिंह। ओबियसली जो हमारी हरियाणा की पृष्ठभूमि है। मतलब फिल्म में आप एक्टर भी थे और फाइनेंसर भी थे? फाइनेंसर तो ना, को प्रोड्यूसर थे। मतलब पैसा आपने लगाया था, आप निर्माता आप थे और आप अभिनेता भी थे। हाँ, तो अभिनेता के नाते आप उसका जो सीन कोई डायलॉग आप सुनाना चाहें? डायलॉग ये मैं दर्शकों को इसलिए बता दूं कि साहब का एक खास डायलॉग है। ये यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी देखा था कि अमेरिका में कुछ दोस्तों के साथ सुना रहे थे, और अभी रिसेंटली उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी ये डायलॉग सुनाया। तो हम चाहेंगे कि आपको भी ये डायलॉग वैसे ही सुनाएं। बेसिकली 2 बेटे होते हैं मेरे, धर्मवीर और करमवीर। ओबियसली जिस तरह नाम है उसी तरह एक सॉफ्ट कैरेक्टर है और एक बहुत तेज तरार है, गुस्सा है। तो सीन है कि मैं शस्त्र पूजा करके राइफल्स की, और करम को कहता हूँ, दोनों बेटे मेरे खड़े हैं साइड में, कि जाओ मेरे बहादुर बेटो, आज दुश्मनाते अपना बदला ले लो। तो सॉफ्ट जो है कर्मे कहते हैं, बाबू ये खून खराबा बनना अच्छा नहीं लगता, कर्मे मत करिए बुजदिली की बात मारे सानी, जाने से दुश्मन उससे के हों से जिसकी बाजुआ में दम हो से। बाबू यह दुश्मनी कब तक चलेगी, आखिर एक दिन तो खत्म करनी पड़ेगी। घर में दुश्मनी एक शराब की तरह हो से, जो जितनी पुरानी हो जासे उतनी ये तीखी हो जासे। और सुन, अगर दुश्मना की तरफदारी की तो प्रताप सिंह अपने दुश्मन के हमदर्द ने भी अपना दुश्मन माने से, समझे? बहुत खूब सर, आप तो अभी भी उतने ही अच्छे अभिनेता हैं जैसे आपने शायद उस वक्त में जो फिल्म में काम किया होगा। हम दर्शकों को ये फिल्म भी दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, और ऐसी फिल्मों को हम और संजोएंगे जितनी हरियाणा की फिल्में बनी हैं। अभी इन डायलॉगों से, इनके जो सारांश है, इनका जो कंटेंट है, उससे आप समझे होंगे कि कितने अच्छे ढंग से सही बातें समझाने की उस नाटक के अंदाज से इन फिल्मों में कही गई हैं, लिखी गई हैं। हमारी कमी ये रही कि हमारे लोगों ने फिल्मों को उतना अच्छा प्रमोट नहीं किया, हमारी सरकार ने फिल्मों को उतना अच्छे से प्रमोट नहीं किया। कहीं ना कहीं वो डब्बों में बंद रह गई, एक बार चली लेकिन उसके बाद नहीं आई सामने। ये बीड़ा अब एनडी हरियाणा ने उठाया है कि हम इन फिल्मों को आपके सामने लाएंगे, स्पेशली इनके प्रीमियर करेंगे, इनको चलाएंगे। इसमें आपका सहयोग चाहिएगा कि ये फिल्म हमारे को चाहिए सर, ताकि हम दर्शकों को दिखा सकें। अरविंद जी, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज एनडीटीवी हरियाणा से कनेक्ट किया और मुझे ट्रेस करके, ये एक सच्चा प्रेम है हरियाणा के प्रति, हरियाणवीज के प्रति। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म जब मर्जी, जिस समय मर्जी, ये आपकी फिल्म है। मुझे तो यही खुशी होगी कि एनडी हरियाणा पे ये पिक्चर रिलीज हो, उस पे प्रीमियर हो। हम तो स्पेशल प्रीमियर करेंगे जी, और फिल्म से जुड़े जो भी लोग हैं आप सजेस्ट करेंगे, चाहे वो स्क्रीन के सामने थे, स्क्रीन के पीछे थे, फिल्म से संबंधित उनके इंटरव्यू भी इस फिल्म में दिखाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि उन लोगों को उनकी मेहनत का किसी न किसी रूप से एक मान सम्मान तो हम दें, कि ताकि जिन्होंने अपना समय, पैसा, एनर्जी लगाई है ऐसी क्रिएशन बनाने में, उनको हम एक बार नई जनरेशन के सामने लोगों को दिखाएं कि ये वो लोग थे जिन्होंने ये मेहनत करके ये चीज़ बनाई थी। तो अगर हम ज़र ज़ोर ज़मीन की और बातें करें, कोई गाना ऐसा? मेरा फेवरेट सॉन्ग एक तो बम बम लहरी, जो अनिल शर्मा जी ने उस समय गाया, वो बहुत फेवरेट रहा। उस गाने को अगर आप ध्यान से सुने, वो एक अंतर ध्यान वाला गाना है कि आप खो जाते हैं शिव भक्ति में। अरे रामचंद्र संग कथा भजनी और शिव का भजन कर पार्वती, खोल पलक शिव देख नाथ तेरी सेवा भजन मेरे कोहने खड़ी। अरे हे जी सुनो शंकर भोले, आ जोड़ कर बोले पार्वती, हे जोगी अंतर्यामी मैं तो बचनों की बांधी। पार्वती और देवी का कहना, ओ नाथ शिव मुझे कहो, घर की नारी और पिया कहो तो मैं संग चलूं, और जन्म जन्म की रहूं मैं दाती मेरी एक सुनो रे शंकर भोले। बम 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 या गड़े बम बम गड़े बम 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 यार बम लहरी। ये जो बम लहरी आपने इसमें यूज की थी,
ये शायद उन दिनों में अनिल जी इसको देश विदेश में काफ़ी जगह गा चुके थे इस बम डायरी को, है ना। उसको आपने फिल्म में संजोया, फिल्म के इस रूप में। इसी फिल्म में एक विरह गीत भी था। हाँ, बहुत अच्छा गीत था वो, ओपी हरियाणवी जी ने लिखा, तरसे तरसे हो। वो था, होली का था, कॉमेडी थी। आई थिंक एक पिक्चर के अंदर जितने भी आपको सर्वगुण चाहिए वो सबके सब थे उसमें। मुझे याद है क्योंकि जब फिल्म हमने थिएटर में देखी थी तो दर्शकों का रुझान उसमें विशेष रूप से था, जो विरह गीत था। और ये संजोग की बात थी कि, हाँ, संजोग की बात थी कि जो अभिनेत्री उसमें अभिनय कर रही थी वो हमारी बैचमेट थी, तृप्ति भटनागर। आपने फिल्म बनाई, इसके बाद आपने एक फिल्म में और अपना रोल निभाया था, उसमें गुलाबो। हरियाणा के प्रति प्रेम तो है ही। गुलाबो को मैंने फंडिंग की थी बेसिकली। उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, ऐसा नहीं था। तो हरियाणवी फिल्मों में आपने अपना टाइम, पैसा लगाया, कैसा अनुभव रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरी एक पर्सनल व्यक्तिगत, बीइंग हेड ऑफ अ फैमिली, आई एम द एल्डेस्ट वन, तो कुछ परिवार की ऐसी जिम्मेवारियां थी बिजनेस की और उसकी, तो माता जी ने कहा कि नहीं बेटा, तेरा शौक है, फिल्म तो बना ले, फिर तेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो उसके मध्य, लेकिन शौक चलता रहा, ऐसा नहीं कहीं प्लेज में सपोर्ट की, कहीं रामलीला पे डायरेक्शन दी, मतलब जितना समय मिलता था कल्चर से, आर्ट से मैं जुड़ा रहा। तो हमें पता चला कि फिर आप 7 समंदर पार पहुंच गए और अमेरिका में आपने एक नई शुरुआत की, और वहां पर भी जाकर आपने एक और नई शुरुआत की कि आप शाकाहारी भोजन को बहुत प्रमोट किया आपने, है ना। अब जैसे कि हमें हमारी रिसर्च से पता चला है कि आप न्यूयॉर्क और उसके आसपास के एरिया में आपने वेजिटेरियन फूड को बहुत बढ़ावा दिया है। तो ये कैसे शुरुआत हुई? ये बेसिकली आई एम बॉर्न वेजिटेरियन, पूरा परिवार हमारा वेजिटेरियन है। और ये कंसेप्ट बहुत बड़ा रिस्क था 2004 के अंदर, जब अमेरिका में हमने बिजनेस शुरू किया, तो वहाँ पे वेजिटेरियन मैसेज देना, वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट को लेके जाना, दैट वाज ए चैलेंज। बट हमने जो फूड की क्वालिटी को सस्टेन किया, क्वालिटी को मेंटेन किया, तो लोगों के टेस्ट के हिसाब से डेवलप किए, और जो हमारे आउटलेट्स हैं बेसिकली दैट इज एडिसन, वो लिटिल इंडिया ही है, मोस्ट ऑफ द एशियन पॉपुलेशन इज देयर, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। जितने भी वहाँ हमारे के रेजिडेंट हैं, वहाँ के समझो चाहे यूथ है चाहे बुज़ुर्ग हैं, वो सबकी टेस्ट के हिसाब से। तो हमें वहाँ एक बहुत अच्छे कम्प्लीमेंट्स मिले कि मिठास कुछ बात है खास। ओके। तो आवर स्लोगन इज फूड फॉर एवरी मूड। तो अभी रामदेव जी से अटलांटिक सिटी में हमें बेटे को, कमल को, बहुत अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। ये वेजिटेरियन, हाँ जी, टू स्प्रेड द वेजिटेरियन मैसेज अमॉन्ग द वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। ये एक अच्छा संदेश है कि अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छाई पर बिलीव करते हैं, आपका विश्वास है, तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आप कोई भी काम धंधा करेंगे, आप उस अच्छाई को स्प्रेड करेंगे। तो जहाँ से हरीश जी बिलोंग करते हैं, एक समय में वो दुनिया का शायद सबसे बड़ा इकट्ठा जो वेजिटेरियन एरिया माना जाता है, शायद वो एरिया रहा होगा जिसमें ओल्ड रोहतक जो माना जाता है, ओल्ड रोहतक की सराउंडिंग में ज़्यादातर लोग शाकाहारी होते थे। और अगर वहाँ से माइग्रेट करके वो अमेरिका भी गए हैं, तो इन्होंने उसी शाकाहार को वहाँ इतना बढ़ाया है। और कुछ भी असंभव नहीं है, अगर आपने सोचा है, आपने समझा है और आप में कमिटमेंट है, असंभव नहीं है। जुनून। ये बात, उस जुनून को इन्होंने साबित किया है ना। नहीं, हम अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से भी आपका इसमें धन्यवाद करना चाहेंगे सर। आपने इस अच्छाई को यहाँ से लेके 7 समंदर पार तक भी फैलाया है। कोई ऐसी बात जो आप हरियाणवियों से शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने तो यहाँ भी काम किया, आपने इतनी दूर भी जाके काम किया, एक इंस्पिरेशनल हो जो हमारे यूथ के लिए? अभी मैं देख रहा हूँ कि एक हरियाणवी फिल्म्स का फिर एक दौर चला है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा
कि जिस तरह समटाइम कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई यूट्यूब पे सॉन्ग्स हैं, वो हैं, ये हरियाणा नहीं है। आई एम सॉरी, कोई दर्शक हो सकता है इस बात को मेरे से सहमत ना भी हों। हम तो सहमत हैं। थैंक यू। हम सहमत हैं। हमारी जो एक हेरिटेज है, जो धरोहर है, हमें वो वर्ल्ड में एक्सप्रेड करनी है। हरियाणा से क्या नहीं निकला। आज कृष्ण भगवान का जो उपदेश हुआ वो हरियाणा से चला। बहुत हिस्ट्री है, अगर इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा वो हो जाएगा। लेकिन हरियाणा की आर्ट एंड कल्चर, जो हमारी एक मर्यादाएं हैं, जो हमारी एक परंपराएं हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, हर जगह हर ऋतु के हिसाब से वहाँ एक मैसेज है। तो वो मैसेज मैं नहीं समझता कि ये कहता है कि उल्टे सीधे आप गाने वीडियो पे डालें और यूट्यूब पे डाल दें। क्वालिटी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए। आप फिल्म बनाएं, सॉन्ग बनाएं, तीज त्यौहार हमारे जितनी भी, इसी तरह कल्चर एक्सपेंड होता है। और मैं हरविंदर जी ये कहूँगा कि जिस भी कम्युनिटी के तीज त्यौहार फेस्टिवल्स डेड हो जाते हैं, वो कौमें डेड हो जाती हैं। तो इसलिए हम अपने हरियाणा को पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमारा तो एक ड्रीम है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अभी एक ग्लोबल हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया है NRIs में। वहाँ श्री बलेंद्र कुंडू जी हमारे चेयरमैन हैं वहाँ, और बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। तो आप इमेजिन करें, मैंने उस दिन CM साहब को ये कहा कि जितना प्रेम वहाँ NRIs के हृदय में है, मैं तो यहाँ हरियाणा के प्रति नहीं देख रहा। ऐसा लगता है कि कुछ हरियाणा को डैमेज किया जा रहा है। काफ़ी हद तक अगर देखा जाए, खासकर अगर यूट्यूब के वीडियोस को देखा जाए ध्यान से, तो कहीं ना कहीं एक डैमेज करने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है ना। ऐसे ऐसे वीडियोस बना बना के हरियाणा की छवि को कहीं ना कहीं हमारे ही बच्चे खराब कर रहे हैं। उनके लिए हरीश जी की जो बात है शिक्षात्मक हो सकती है। इन्होंने 7 समंदर पार की वो दुनिया भी देखी गई है जिसको लोग ये कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से इंस्पायर होके। ऐसा कुछ नहीं है कि वेस्ट में हर चीज़ खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गलत है। आप अच्छे हैं तो आप वेस्ट में जाकर भी अच्छा काम करते हैं, उनको भी अच्छी बात सिखाते हैं और वहाँ से भी अच्छी बात सीखते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए बड़ी ध्यान देने की बात है जो ऐसे गीत बनाते हैं जिनसे हमारी छवि खराब होती है। तो आप जरा, अगर नाम ही बनाना है तो कुछ अच्छाई भी सीखिए, क्योंकि अच्छाई से इन्होंने विदेशों में भी नाम बनाया है। और जब यहाँ फिल्म बनाई थी तो उसके भी गीत गाने, थीम बहुत अच्छा था। तो वो जो आपके अंदर का फिल्म मेकर था, वो दोबारा फिर से करवटें ले रहा है। बिल्कुल। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से ये ग्लोबल हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ाया है मुझे बलविंदर जी ने, एक फिर जोश आ गया है और फिर एक स्वाभिमान कि अपनी रूट से हम जुड़े। और वो हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारा जब भी समय आता है, साल में 1 बार 2 बार आते हैं, तो गांव ज़रूर जाते हैं। अपने गांव को, वहीं के लोगों को वो जो प्यार मिलता है आज भी अनएक्सपेक्टेड, जो आज की दुनिया की भाग दौड़ में खुदगर्जी और वो चल रही है। आज भी मैं कहता हूँ हरियाणा के लोगों में, अपने जो गांव में आप जाएं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, लोगों का जो प्रेम मिलता है वो कहीं उसको मतलब शब्दों में हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। गांव की बात चली, आप दुजाना गांव से बिलोंग करते हैं जी। दुजाना से जुड़ी कोई याद आप शेयर करना चाहें? दुजाना, जहाँ हम खेले, गलियों में मिट्टी में खेले, पिट्ठू खेलते रहे। और मैं दुजाना से तो मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा। मैं 22 साल तक वहाँ अपनी रामलीला क्लब का प्रधान रहा, अनपोस्ट। और अभी वहाँ बहुत अच्छी पक्की धर्मशाला बनवाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, हरियाणा सरकार का भी रहा उसमें। और यथाशक्ति जब भी गांव से जुड़े हैं, कुछ भी वहाँ चैरिटी करनी है तो हम सबसे आगे रहते हैं। कुछ ऐसा जो आपके मन में है हरियाणा के लिए करने का? मन में तो अभी ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारी हरियाणा की बनी है, उसमें अक्टूबर में एक बहुत बड़ा गैला कन्वेंशन हम रोहतक में प्लान कर रहे हैं समवेयर। अभी टैगोर थिएटर जो है वहाँ पे, उसको भी देख के आए हैं। तो वहाँ पे एक 4 तो हम
ये जो एम्बुलेंस विद फुली इक्विप्ड, ये खाली गाड़ियां नहीं, वो लॉन्च कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ स्किल इंडिया के साथ कुछ हम अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के नीचे वो काम कर रहे हैं। और विलेज अडॉप्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम NRIs को अपने हर एक गांव से जो जुड़े हुए हैं उसका कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हरविंदर जी, हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं हरियाणवीज इन द वर्ल्ड, कि कोई भी हमारे हरियाणा का अचीवर्स, एथलीट, डॉक्टर, जो भी है, जहाँ भी जिस कोने में बैठा है, हमारे जो चैप्टर्स हैं ग्लोबल हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरे वर्ल्ड वाइड, वो सब हमें डेटाबेस भेज रहे हैं। और हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी हरियाणा किसी कंट्री में आप जा रहे हैं, आप जस्ट यू टच एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल। तो मतलब पूरी दुनिया में एक हरियाणवी ब्रदरहुड को बनाने की या नेटवर्क बनाने की कोशिश आप लोग कर। हाँ, वो बहुत जल्दी हम इस पे वेबसाइट पे डाल रहे हैं। आप जो लोग विदेश में हैं, आप लोग, आप निजी रूप से भी, आपके और भी संगी साथी हैं, वो जैसी भावनाएं अपने प्रदेश के बारे में रखते हैं, हरियाणा के बारे में रखते हैं, जब आप यहाँ आते हैं क्या आपको उतना ही अफेक्शन मिलता है? नहीं, अफेक्शन जैसा आप यहाँ के लोगों से जितना आप एक्सपेक्ट करके आते हैं, हरियाणा के लिए करना चाहते हैं। रविंदर जी, अफेक्शन तो है, आप मुझे ढूंढ के यहाँ ले आए, ये भी तो एक मोहब्बत है। तो अफेक्शन मिलता है, ऐसे हम कहते, बहुत प्यार मिलता है। हरियाणा प्रवासी दिवस हुआ था, उसमें भी आप आए थे। जैसे वादे दावे सरकार ने वहाँ किए थे, प्रवासियों को साथ जोड़ के हरियाणा के विकास का एक हिस्सा बनाएंगे, अभी उसको एक समय हो गया है, कैसा अनुभव अब तक? ये सरकारी इशू पे आई थिंक मेरे को इतनी नॉलेज या कनेक्टिविटी नहीं रहती। भाई, बीइंग ए आर्टिस्ट, हमारा एक ये ड्रीम है, एक क्या बताऊँ मैं, एक ऐसी कोई अंदर से भावना उठती है कि कुछ समाज के लिए, कुछ हरियाणा के कल्चर के लिए हम जो भी कर सकें, वो उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। ये उनके लिए बड़ा ध्यान देने की बात है। जो इन लोगों की भावनाएं हैं, ये अपने मन से चाहते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं हरियाणा के लिए। ये उन लोगों के लिए सोचने की बात है जिनके हाथ में ये कलम है और जिनके सर पे ये जिम्मेदारी है कि वो हरियाणा के लिए ऐसा कुछ करें। तो ऐसी भावनाओं को, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें। ये सही समय है, इस समय का सदुपयोग करें कि इनको साथ में जोड़ के कुछ न कुछ जो ये शेप लेना चाह रहे हैं उसमें आप भी सहयोग दीजिए, सरकार की तरफ से सहयोग दे सकते हैं और इनसे सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ही मेहनत से अपने कैरियर को इतनी दूर जाके विदेशों में जमाया है, तो उनके पास कैलिबर भी है, उनके पास विजन भी है और उसका फ़ायदा लेना चाहिए जब लोग देने को ही तैयार हैं। इसमें अफसरशाही अगर धीरे ना चले तो हरियाणा के लिए भले की बात होगी। सुना है कि आप एक फिर से फिल्म बनाने की प्लान कर रहे हैं जी, कैसी फिल्म होगी? कैसी फिल्म तो ये दर्शक डिसाइड करेंगे, लेकिन जितनी भी हमें समझ है, जितना मैं समझता हूँ कि एक मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ को बहुत बहुत बारीकी से स्टडी करता हूँ, बहुत बारीकी से। अगर आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपको राइट लेफ्ट पीछे चारों तरफ से पहले समझ के बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, अपनी तरफ से तो कोई भी फिल्म बनाता है, मैं नहीं, वो यही सोच के बनाता है कि मेरी फिल्म चलेगी। लेकिन बाकी तो दर्शक इज द बेटर जज। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है अपने हरियाणवीज़ के लिए पर्टिकुलर, बिकॉज उसकी पृष्ठभूमि हरियाणा के इर्द गिर्द ही चलेगी। ये बड़ी शुभ बात है कि आप इतनी दूर जाकर, इतनी मेहनत करके, इतना कुछ अचीव करके फिर से आप हरियाणा के बारे में सोच रहे हैं और हरियाणा के से संबंधित फिल्म बनाना चाहते हैं और अपने ही उस पुराने पैशन को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और इसके लिए हम चैनल की तरफ से भी आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने फिर से सोचा है, फिर से, और ये अपने आप में एक अच्छे भविष्य की तरफ संकेत देते हैं कि आप जैसे लोग
ये सोचने लगे हैं। और फिर से मुझे लगता है कि हरियाणा के अच्छे सिनेमा का दौर आएगा, अच्छी फिल्में बनेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो हमें कहीं निराश होना चाहिए अगर यूट्यूब पे बहुत कुछ बुरा बुरा आता है। अगर आप जैसे लोग आगे आएंगे और अच्छी फिल्में बनाएंगे, मुझे लगता है कि अच्छा आदर्श बन सकता है, जिसको एक अच्छा पाथ बन सकता है, जिसको और बच्चे फॉलो करेंगे। तो इसके लिए जो आप नेक्स्ट वेंचर करने जा रहे हैं, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं देते हैं। तो आज का समय यहीं तक, फिर मिलेंगे, फिर से करेंगे बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी, आपके चैनल पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई विश द बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉर एनडी हरियाणा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारी बातचीत हरीश अरोड़ा जी के साथ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार। मारी माटी मारे लोग, मारी माटी मारे लोग।